यादव, समाजवादी पार्टी गठबंधन का, इस बड़े गठबंधन का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा है समाजवादी पार्टी। क्या कोई चर्चा या बातचीत हुई थी कि क्या सिनेरियो है, कहां से उतारा जाए? क्या अखिलेश यादव से कोई बातचीत इसको लेकर हुई कभी, या बस रातों रात तय हो गया कि यहां से राहुल गांधी को लड़ना है तो लड़ना है बस? क्योंकि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे रायबरेली अमेठी को लेकर वो तय किया जाएगा। तो माने ये खड़गे का डिसीजन है, अखिलेश यादव से कोई बातचीत नहीं हुई? अनामिका जी, समाजवादी अनामिका जी, समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके शीर्ष नेतृत्व अपना डिसीजन लेता है, रणनीति का हिस्सा है। सर कांग्रेस की बात कर ले थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरे के सामने आकर के सीट भी डिक्लेयर कर देते हैं, जीत भी डिक्लेयर कर लेते हैं और अपने आप को नेता भी कह लेते हैं। सर रायबरेली की बात करें धर्मेंद्र जी थोड़ी, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो दावा करते हैं कि हम भगवान राम को लाए हैं, वो अयोध्या चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? मुझे बता दीजिए। क्यों? अयोध्या से जान रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन्हें भगा देंगे, इसलिए वहां से नहीं लड़ रहे। तो ऐसे अपने अपने दावे हैं। नहीं तो जो सांसद जिन्होंने काम किया उनको हटा दें। हम पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान क्यों खत्म करना चाह रही है, वो बताए इस देश की। लल्लू सिंह जो वहां से अभी सांसद हैं, सालों से अयोध्या के विकास के लिए काम कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं उनको हटा दें? फिर आप ही लोग सवाल पूछेंगे कि उनको हटा क्यों दिया, बड़े नेता क्यों वहां पर चले गए? इसका जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल, जो संविधान लल्लू सिंह अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो अवश्य प्रधानमंत्री जी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे आदमी को रखने से संविधान बदलने का संभावना पूरी बढ़ जाएगी। अगर लल्लू सिंह चुनाव जीतेंगे वहां से तो लल्लू सिंह चाह रहे संविधान बदल जाए, तो प्रधानमंत्री को वहां से लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ने? क्यों डर गए? दूसरी बात, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और वहां में 41,000 महिलाएं गायब हो जाएं, ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल क्यों नहीं बताते लोगों को? शहजाद ये चाहते हैं जैसे राहुल गांधी की सीट बदली अमेठी से रायबरेली भेज दिया गया, प्रधानमंत्री अयोध्या चले जाते और जो वहां से सांसद है उन्हें साइडलाइन कर देते। ये देखिए आजकल एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस में नया चलन आया है कि हिंदुओं को बांटते बांटते भगवानों को भी बांटना चाहते हैं। वाराणसी काशी से लड़ते प्रधानमंत्री मोदी, पर देखिए जो लोग मथुरा तक नहीं जा पाते, जो लोग कृष्ण जन्मभूमि के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते, वो आज क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी राम जी के अयोध्या में चले जाए, क्योंकि उनको लगता है कि शिव जी की काशी में कुछ कमी है क्या? मतलब ये समाजवादी पार्टी बोल रही है, कांग्रेस की हूबहू वही भाषा बोल रही है। अब बताइए कि काशी का अपमान करने लग गए ये लोग। अब देखिए कभी कोई राम वर्सेस शिव करता है, अभी कोई काशी वर्सेस अयोध्या करता है, और ये वही लोग हैं जो औरंगजेब की मजार पर जाकर या जो ताजमहल को महान बताकर केवल वही राजनीति करते थे, जो सैफई में नाच गाना करवाते थे। ये मानसिकता, और खुद मथुरा तक नहीं जा पाते, मथुरा के विषय पर स्टैंड भी नहीं ले पाते। छोड़ दीजिए इस विषय को, मैं आना चाहता हूं आज के मुद्दे पर। देखिए मैं कहता हूं आईएनसी का नाम देखिए, आप तो छोड़ दीजिए भाई साहब, देखिए यादव जी आप छोड़ दीजिए ना। आप एक काम कीजिए, आप अखिलेश जी को बोलिए कि आप अखिलेश जी से बोलिए कि कन्नौज छोड़कर मथुरा से लड़ ले, कन्नौज छोड़कर मथुरा से लड़े। यदुवंशी है ना। देखिए अनामिका जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मैं इसीलिए डिस्टर्बिंग वाले पैनलिस्ट के साथ थोड़ा कम। अरे भाई आप धर्मेंद्र जी आप एक काम कीजिए, अरे भाई सुनिए, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना। 5 सो कॉल्ड पारिवारिक सीटों पर परिवार के 5 सदस्य लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार जय श्री कृष्ण बोलकर लड़ लीजिए मथुरा से, अखिलेश जी का लड़वा लीजिए, वहां से लड़वाने की हैसियत है, हिम्मत है तो बोल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, वरना अपना ज्ञान और अपने तर्क अपने पास रखिए, छोड़ दीजिए। आप अफजाल अंसारी के साथ खुश रहिए। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो गया भाई, आपका हो गया। अरे भाई जितनी आपकी सीटें आने वाली उतना ही तो आपको बोलूंगा ना। सीट एक नहीं आने वाली आपकी, आप चर्चा पर 40% 50% करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। प्रोफेसर नहीं है, कहाँ से प्रोफेसर है ये क्या? केवल मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर। देखिए अब आईएनसी का मतलब है, आप पहले बता दो। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। अरे धर्मेंद्र जी आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको तो टिकट देने के काम भी नहीं देते आप लोगों के पार्टी में, 5 परिवार के सदस्य वही लड़ते हैं, तो छोड़ दीजिए ना। आप तो गोला वोला बना रहे आपके साथी गर्मी में, तो आप भी गोला वोला बनाने का काम बना दीजिए। अब देखिए आईएनसी नहीं है, अब ये बीबीसी बन चुकी है, भागम भाग कांग्रेस। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हमने पूछा क्या कि अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हो, लड़ो। ये तो लेफ्ट पार्टी ने पूछा, पर वरुण पुरोहित जो है वो सवाल लेफ्ट के हैं, हम पर थोप रहे हैं।
दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सही कहा, प्रियंका जी को लेते तो 50% की 100% स्पीड हो जाती, इसलिए रायबरेली में आज आपने देखा राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। मुझे लगता है वरुण और प्रियंका जी की कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, हाँ या ना? और दूसरी बात, आरोप किस पर लगा रहे हैं? टिकट तो देने का काम खड़गे जी ने किया ना, तो वरुण पुरोहित एक दलित अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट डिनाई करके एक षड्यंत्र रचा गया। अब कांग्रेस ही जवाब दे, दुष्यंत नागर जी शायद खड़गे कांग्रेस के प्रतिनिधि है, तो वो जवाब दे दे। वरुण पुरोहित जवाब देंगे इस पर, फिर दुष्यंत जी। वरुण पुरोहित। अनामिका जी देखिए, मैंने आप क्या कहा, लोकतंत्र तो है नहीं, मूर्खतंत्र है। मूर्खतंत्र का कोई जवाब देने का मैं नहीं समझता हूं। अपने कपोल कल्पित सवाल क्रिएट कर करके वरुण पुरोहित जवाब दें। वरुण पुरोहित ने जवाब दे दिया, कांग्रेस पार्टी में उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी के लड़ने से। केएल शर्मा जी भी बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, जिनको मैं कहना कहीं पता ही नहीं हुआ उस समय के नेता है, इसलिए नहीं, बाकी 50% संचार नहीं हो रहा है ना, आपने कहा भाई। तो टोक रहे थे दूसरे को, हाँ दूसरे को टोक रहे थे ना बीच नहीं, पर आपने कहा कि मैं मूर्खों का जवाब नहीं देता, तो मैंने सोचा कि कम से कम आपको याद दिला दूं कि ये मूर्ख किसको कह रहे हैं। आपने लेफ्ट पार्टी को मूर्ख कहा है क्या? लेफ्ट मूर्ख है तो उनके साथ गठबंधन में क्यों है भाई? मूर्खता का काम अगर लेफ्ट करती है सवाल पूछ के राहुल जी से, तो क्यों उनके साथ बैठे हैं? अब मत बैठिए उनके साथ। वरुण जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं आप लोगों की जैसे नहीं कर सकता। नहीं, पर लेफ्ट पार्टी को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? फिर उनके साथ गठबंधन नहीं करते। वरुण जी बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं समीर जी से रिएक्शन लूंगी। सर समय कम है, ठीक है, आपने लेफ्ट को मूर्ख बोला है, बोलते रहिए। आप बोलिए। आपके लिए खड़गे जी भी ठीक रहे और लेफ्ट मूर्ख है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। हाँ ये लो, इसी से बुलवा लो, आप तो इसी को दे दो चैनल भी। बोलिए सर, बोलिए, अपनी बात कहिए। चलिए सवाल सीधा यही है। पार्टी चलो, चैनल छोड़ दो, पार्टी चलो। बोलिए। बीच बीच में बोले जा रहा है बंदा, आप रोकते वरुण जी, मैं तो उनको भी रोक रही हूँ। चलिए पॉलिटिकल वैक्सीन लग गया इसलिए परेशान हो रहे हैं। इनको क्या मतलब है राहुल गांधी कहां से लड़े नहीं लड़े? मैंने कहा कितने लोग कहां से, मैं तो किसी का अपमान करता नहीं, अटल जी हो, अडवाणी जी हो, इंदिरा जी हो, किसी का भी, सब लोग हारे महान नेता है, जीतते हैं चुनाव, राजनीति है, चुनाव जीतोगे भी हारोगे लड़ोगे तो मैच है, इसमें क्या डरने की बात है? डर गए। अरे भाई कहां से डर गए? अगला चुनाव लड़ रहा है यूपी में, आप डर गए, आप परेशान हो रहे हो। आप देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, ठीक है वरुण जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हो सकती हूँ। ठीक है, आपने कहा कि उत्साह का संचार हुआ है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने थे, वो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस तय करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश होंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड तो ये भी थी ना कि प्रियंका गांधी भी आए मैदान में। 2022 में अगर जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर थी तो ये कयास थे कि हो सकता है कहीं से चुनाव लड़े प्रियंका गांधी, विधानसभा चुनाव, तब भी नहीं लड़ी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई नहीं दी। अब जब चुनाव आ गया है, नामांकन भरने का समय आया तो कुछ घंटे पहले दिखाई देती हैं। क्या ये कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं है? उसका सम्मान नहीं होना चाहिए था? अनामिका जी, मैं तो 20 साल से कह रहा हूं पर प्रियंका जी को चुनाव लड़ाना चाहिए, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें तो क्या कर सकते हैं? अगर नहीं दे रहे, नहीं लड़ा रहे तो अब इसको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, प्रियंका जी लड़ती तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता। अब इसका तो कोई जवाब नहीं, क्यों नहीं लड़ रही, क्यों टिकट की पार्टी डिसाइड करती है। देखिए परेशान हो। देखिए, कल कहा गया खड़गे जी के द्वारा 2-3 दिन पहले कि ये निर्णय किसको कहां से लड़ना है ये परिवार को छोड़ दिया गया है। परिवार ने कहा, फिर सीसी पर छोड़ दिया गया है। तो या तो परिवार ने प्रियंका का टिकट काटा या सीसी ने काटा। आप बता दो किसने काटा। दुष्यंत जवाब देंगे इस पर, लेकिन पहले जी वरुण जी देंगे। आप लोग समीर जी को बोलने ही नहीं देंगे। वरुण जी देंगे ये बात। अधिकृत नेता है भाई। देखिए